हेलो स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ रूट्स वाले डिजिट के एक पार्ट सीखा था। उसमें हमने सिंपल डिजिट्स को लेकर एडिशन किया था। आज थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाकर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके सामने दो डिजिट्स हैं जिन्हें ऐड करना है। आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था बाहर की डिजिट को मैटर नहीं करेंगे, हम रूट वाली डिजिट्स को देखेंगे। देखने में तो हमारे सामने ये दोनों डिजिट अलग हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था अगर अलग डिजिट हो तो हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिखेंगे। मगर एक और बात कही थी कि पहले हम ये भी देखते हैं कि अंदर वाली डिजिट यानी अंडर रूट वाली डिजिट स्प्लिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, और होती है तो उसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है, जो कि हमने मल्टीप्लाई वाली डिजिट में भी सीखा था। तो आज हम इसी को करके देखते हैं। देखिएगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसको 27 को स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है। 3 × 3 × 3 है ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका पेयर बन गया। आपको बताया था ना कि दो रूट वाली डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करें, सेम डिजिट को, √3 और √3, तो एक होल नंबर, सिंगल होल नंबर बन के हमारे पास रेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होल नंबर रेडी हुआ, ये आकर बाहर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए, ये तो एज इट इज़ है, इसको तो कुछ कर ही नहीं रहे हम। प्लस 2 था ही, 3 भी बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंडर रूट में 3। देखिए, अब देख सकते ये भी √3 बन गया, ये भी √3 आ गए ना सेम टीम के। तो 2√3 प्लस में 2 3 जा 6 √3 आ गई सेम डिजिट। अब इनको हम प्लस कर सकते हैं, यानी 8√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए, आपके सामने बहुत छोटी सी डिजिट है, इसको करके देखते हैं। इनके बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो देखना क्या है, वैसे तो आपको स्क्वायर रूट भी आते होंगे, तो इतनी छोटी डिजिट का तो आप अपने आप से आंसर निकाल सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको स्प्लिट करा अगर, तो 3 × 3 प्लस 2 × 2 है ना। तो इसका क्या बना हमारे पास, 2√2 है तो 2 आ गया। इसका बना हमारे पास 3, तो 3 + 2 = 5। ये आपके सामने एक डिजिट है जिसके देखकर आप समझ सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। और अगर फैक्टराइजेशन के तरीके से देखना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, √5 × 5, ठीक है। अगेन इसको करेंगे, 2 2 जा 4, कितना होता है, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया ना। इसका पेयर बन के निकल आया हमारे पास 5, और इनका पेयर क्या बना हमारे पास, ये बना 2 और ये बना फिर से 2, तो 2 2 जा 4, आंसर आ गया हमारे सामने 9, ठीक है। आपको ये डिजिट सामने दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर कि √32 और प्लस √8, तो इनको भी हम स्प्लिट करके देखेंगे। स्प्लिट करने का मतलब है फैक्टराइज करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। आप समझते होंगे बेटा, रूट के अंदर जो भी डिजिट्स हैं ये सब के ऊपर रूट है, इसका मतलब सब इंडिविजुअली रूट के अंदर हैं। आप चाहें तो √2 √2 √2 अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको देखिएगा, √8 यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसको भी करेक्ट कर दूंगी मैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस डिजिट को, √28 प्लस √63। चलिए, √28 को स्प्लिट करेंगे तो हमें पता है 7 4 जा 28 है ना। तो 7 को स्प्लिट नहीं कर सकते, 7 ऐसे लिख लिया। 7 4 जा, अब देखिए माइंड में लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं, 7 4 जा 7 ऐसे ही रहेगा। अब 4 को स्प्लिट कर दीजिए, 2 2 जा, ठीक है, कितना सिंपल हो गया। प्लस 63 किस में आता है, 7 9 जा 63, तो 7 लिखा भैया, आप देखें 7 9 जा, तो 7 एज इट इज़ लिख लिया। और इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 3 जा, तो 3 3 जा। इस तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हैं, लीजिए, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास 2 निकल के आ गया बाहर, √7 भाई जो बचा है वो अंदर रहेगा। प्लस यहाँ पर भी 3 निकल के आ गया, यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पर 3 निकला।
ठीक है, देखिए सेम टीम हो गई, रूट 7 की टीम है नहीं है, तो यहाँ पर हो गया, इन डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे, 2 + 3 इज 5 रूट 7। ओके, क्लियर है? अभी इन्हीं क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक करके मुझे बता देना कि कैसा लगा है, कोई सजेशन हो तो भी आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब डिजिट का लेवल थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यानी अब हम अपने सामने 3 डिजिट लेकर आए हैं, ठीक है, 3 नंबर लेकर आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस 18 को स्प्लिट कर सकते हैं, लेट अस सी। अच्छा, स्प्लिट करने के लिए एक तो प्राइम फैक्टर एक तरीका होता है, लेकिन इतने इतने डिजिट को सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है स्प्लिट करने का। हमें 18 देखिए कौन सी टेबल में आता है, 2 9 जा 18, तो 2 ये रहा। अब 9 को स्प्लिट कर दो, 3 3 जा 9, तो आपको ज़्यादा प्राइम फैक्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से इधर आ जाइए, अब 32 को स्प्लिट करेंगे, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। 16 2 जा, तो 2 तो पहले लिख लीजिए, मल्टीप्लाई अब 16 का करना है। 16 को अगर चाहें तो 2 8 जा होता है, तो 2 बचा 8। अब 8 के लिए क्या होता है, 2 4 जा, तो फिर 2 लिख लिया, अब 4 का कर लीजिए, 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरीके से आपका स्प्लिट हो जाता है। अब इनकी पेयरिंग कर लीजिए, ये रहे, ठीक है, इधर इसकी पेयरिंग हो जाए, ये तो अकेले थे ही, तो अब हम इनको क्या करेंगे, 9 रूट 2 प्लस, देखिए 3 बाहर आ गया, 2 × 3 बचा हमारे पास रूट 2, यही अकेला बचा है, इसलिए इसको हमने अंदर ही रूट में ही रहने दिया। इसमें हमारे पास 3 के पास कौन आ गए, 1 बार 2 2 बार 2, है ना, एक पेयर इसका बना, एक पेयर इनका बना, ठीक है, 2 × 2, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, जो रह गया है, जो रूट में ही रहेगा वो ये है, एक 2 है, तो इनको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं छेड़ सकते हम इनको, प्लस इनको मल्टीप्लाई करा, 6 रूट 2 प्लस 3 × 2 6 2 जा 12, 12 रूट 2। अब आप देख पा रहे हैं कि सब सेम टीम के हो गए हैं ना, रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो बाहर के डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास, 12 और 6 18, 18 और 9 कितने होते हैं, 27 रूट 2, ठीक है, यस, 2 2 जा 4 2 जा 8, सब अंडर रूट के अंदर आ गया। इसमें भी आप क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, बना, ये रहा, ठीक है, और इधर भी आप सेपरेट से पेयर बना सकते, ये। अब देखिए यहाँ पर ये एक टीम है, प्लस ये अलग टीम है, प्लस और माइनस हमेशा 2 टीम को अलग करने का काम कर देता है, जो एक 2 हाउस बना देता है या 2 टीम बना देता है, आप किसी भी तरह समझना चाहें समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक 2 ये निकला, मल्टीप्लाई एक 2 ये निकला, ठीक है, ये अकेले बच गए हैं, तो यहाँ रख दिया, प्लस यहाँ पर सिंगल 2 बना है, रूट 2, ठीक है, 2 2 जा 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, आप देख सकते हैं दोनों सेम ग्रुप बन गए, रूट 2 और रूट 2 के, तो बाहर के डिजिट्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, 6 रूट 2, ये हमारा आंसर रेडी हो जाता है। ओके, आपके सामने ये डिजिट आ रही है जो कि 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं आपके सामने, और डिजिट्स वैसे छोटी छोटी हैं, पर देखते हैं इनको स्प्लिट करके हमारे सामने क्या आंसर निकल के आता है, ठीक है, तो इसको हम रूट 3 को स्प्लिट नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद रूट 4, अगर इसका स्क्वायर रूट अगर आपको मालूम ही है, तो अगर इसको देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 कर देंगे तो हमारे सामने 2 आएगा, वैसे भी आप समझ सकते हैं, और अगर स्प्लिट करके लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट 5 है, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, प्लस 7, रूट 9 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट याद है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब आता है 20 को स्प्लिट करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 5 × 4 के को भी स्प्लिट कर दीजिए, हो गया। पेयर किस किस का बन रहा है उसको हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, तो जिनका पेयर बन रहा है उनको पेयर के रूप में हम लिख लेंगे, ये एज इट इज़ आएगा, जिनको हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम जिनका, ठीक है, प्लस 2 रूट 5 प्लस 7 × 3 प्लस ये बाहर आ गया 2,
√5। ठीक है, अब जो जो सॉल्व हो सकता है अगेन हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। देखिए 4√3 प्लस 3 2 जा 6। मैं अंडरलाइन करती हूँ जिस चीज़ को, उसके नीचे उसका आंसर होता है, इसीलिए अंडरलाइन करके चलती हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि हम नेक्स्ट लाइन में क्या सॉल्व करें। यानी ये 6 आया है तो कैसे आया है, ऊपर वाले इस पेयर को सॉल्व करके। ठीक है, अब 2√5 प्लस देखिए इधर। ठीक है, हमें अगर आप कंफ्यूज हो जाए कोई बच्चा कि किस किस को करा होगा तो ये समझ सकते कि इसको अंडरलाइन करा हुआ है, तो इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर यहाँ पर आया है 2√5। अब यहाँ देखिए आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जो एक ही टीम के हों, ये एक टीम है क्योंकि √5 की टीम है। ठीक है, और 6 और 21 की एक टीम है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे कैसे, अगर आप चाहें तो पहले इनको पेयर में लिख लें साथ साथ, जैसे 6 के साथ 21 को ले आए, 2√5 प्लस 2√5 को एक साथ ले लिया। देखिए लाइन ज़रूर बढ़ जाती है लेकिन एक एक चीज़ क्लियर होके चलेगी। इसी तरीके से आप भी किया करें, कोई गलती नहीं होगी। ये देखिए इसका पेयर बना लिया मैंने, इसका पेयर बना लिया, यानी अब हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4√3 ऐसे ही रहेगा, प्लस इनको प्लस कीजिए, 6 प्लस 21 27 हो गया, प्लस √5 है यानी √5 वाले टीम है, तो बाहर के नंबर्स को हम इन्हें ऐड कर देंगे। 2 + 2 = 4। अब सब अलग टीम वाले हो गए, है ना। ये √3 वाला है, ये √5 वाला, ये कंप्लीट होल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिएगा और आगे शेयर कीजिए। लाइक करके बता देना कि कैसा लगा आपको।